अगर आप नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है और आप ईपीएफओ के सदस्य हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि आपका पीएफ अकाउंट सिर्फ रिटायरमेंट के लिए बचत का ज़रिया नहीं है, बल्कि इसके साथ आपको एक ऐसा फ़ायदा मिल सकता है, जिसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, ईपीएफओ अपने सदस्यों को मुफ्त में 7 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दे रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लाखों कर्मचारी आज भी इस सुविधा के बारे में नहीं जानते। इससे भी बड़ी बात, अगर आपने एक ज़रूरी काम नहीं किया, तो ज़रूरत पड़ने पर आपके परिवार को इस पैसे के लिए परेशानियाँ भी सामने आ सकती हैं। तो आखिर क्या है ये स्कीम? चलिए विस्तार से इस बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। कौन-सा ज़रूरी काम है जिसे आपको आज ही पूरा कर लेना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। दरअसल ईपीएफओ अपने सदस्य को एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम यानी ईडीएलआई के तहत जीवन बीमा सुरक्षा देता है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें कर्मचारी को कोई अलग प्रीमियम नहीं देना पड़ता। यानी आप बीमा कवर का फायदा उठाते हैं, लेकिन आपकी जेब से इसके लिए एक भी रुपया नहीं जाता। ईपीएफ का सदस्य बनते इस योजना के दायरे में आप आ जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य बेहद खास है। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान किसी बीमारी, दुर्घटना या फिर अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उसको और उसके परिवार को आर्थिक मदद मिलती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी के नॉमिनी या फिर कानूनी जो भी उत्तराधिकारी है, उसको इस योजना के तहत बीमा राशि दी जाती है। ये रकम ईपीएफ खाते में जमा से अलग होती है, यानी परिवार की ईपीएफ का पैसा अलग मिलेगा और पेंशन से जुड़े लाभ अलग। ईडीएलआई की बीमा लाभ अलग मिलेगी। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत कितनी राशि मिलती है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक बात की जाए तो ईडीएलआई योजना के तहत मिनिमम 2.5 लाख रुपीस और मैक्सिमम 7 लाख तक आपको बीमा कवर के रूप में मिलते हैं। कोविड महामारी के बाद सरकार ने इस योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि बढ़ाकर 7 लाख कर दी थी, ताकि कर्मचारी के परिवारों को ज्यादा से ज्यादा वित्तीय सुरक्षा मिल सके। लेकिन वहाँ एक बेहद जरूरी बात भी है। इस बीमा राशि का लाभ तभी मिल पाएगा जब आपके पीएफ खाते में नॉमिनी की जानकारी सही तरीके से दर्ज होगी। यही वो काम है जिसे आपको आज ही पूरा कर लेना चाहिए। अगर आपके पास ईपीएफ अकाउंट में ई नॉमिनेशन नहीं किया है, तो आपके परिवार को क्लेम के समय एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं। कई मामले में कानूनी प्रक्रिया भी बढ़ सकती है और भुगतान भी देना पड़ सकता है। यानी सिर्फ कुछ मिनटों का काम भविष्य में आपके परिवार को बड़ी परेशानी से ले जा सकता है। अब सवाल ये है कि ई नॉमिनेशन कैसे करें। प्रक्रिया बेहद आसान है। सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद अपने यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मैनेज सेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ आपको ई नॉमिनेशन का विकल्प दिखेगा। वहाँ पर क्लिक करके अपने नॉमिनी की पूरी जानकारी भरें, सबमिट कर दें। उसके बाद आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर ही जानकारी अपडेट हो जाएगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कर्मचारी को समय समय पर अपने नॉमिनी की जानकारी को चेक करना चाहिए। अगर शादी हो चुकी है, परिवार में कोई बदलाव हुआ है या पहले दर्ज की गई जानकारी बदली है, तो उसे तुरंत अपडेट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी बीमा या फिर वित्त योजना में सही नॉमिनी होना बेहद जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट के समय मिलने वाला पैसा है, लेकिन हकीकत ये है कि ईपीएफओ के तहत मिलने वाली सुविधाएं इससे कहीं ज्यादा। ईडीएलआई स्कीम उन्हीं इंपॉर्टेंट सुविधाओं में से एक है जो मुश्किल समय में परिवार को आप फाइनेंशियल हेल्प देती है। इसीलिए अगर आप ईपीएफओ सदस्य हैं, तो आज ही अपनी ई नॉमिनेशन स्टेटस को चेक करें। नहीं किया है तो अभी कर लें। ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपके परिवार का आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ज़रूरी कदम है। याद रखिए, 7 लाख रुपए का ये इंश्योरेंस कवर आपको मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आपके पीएफ खाते में सही नॉमिनी दर्ज होगा। इसलिए देर मत कीजिएगा। अपना ईपीएफ अकाउंट खोलिए, ई नॉमिनेशन पूरा कीजिए और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहे विस्तार के साथ।